जिसके बारे में कह रहे हैं उसका नाम नहीं आएगा। किसी अन्य शब्द या वस्तु के माध्यम से बात करेंगे लेकिन समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में कहा जा रहा है। इसी प्रतीक की परिभाषा है, प्रतीक वह है जो खुद को अतिक्रमित करता है, सेल्फ ट्रांसेंडेंट है, उसको बोलते हैं प्रतीक। ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको संकेत देके बता रहा हूं क्योंकि आपने पहले पढ़ा नहीं है ना। अज्ञेय को इस प्रश्न में गहरी रुचि थी कि व्यक्ति और समाज में क्या संबंध होता है, कि व्यक्ति का अधिकार कितना है, समाज का उसके ऊपर हक कितना है, व्यक्ति को आजादी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए तो कितने मिलनी चाहिए। और वो व्यक्ति की आजादी के समर्थक थे कि व्यक्ति को आजादी मिले तो अच्छा है। तो उन्होंने एक कविता लिखी, उसकी 3-4 पंक्तियां बताता हूं, आप बताइए उसका भाव समझ रहे हैं या नहीं। हम नदी के द्वीप हैं, नदी हमें आकार देती है, नदी ही हमारा संसार है, किंतु हम बहते नहीं हैं क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। हो गया, पूरा हो गया। अब आप मुझे ये बताएं, हम नदी के द्वीप हैं, नदी हमें आकार देती है, हमारी गोलाइयां, हमारा ये हमारा वो सब उसी ने गढ़ा है, किंतु हम बहते नहीं हैं क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। इसमें कहीं नहीं बताया कि नदी कौन है और द्वीप कौन है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि नदी कौन है, द्वीप कौन है। तो अगर समझ पा रहे हैं तो बताइए कि द्वीप कौन है। ये क्या होता है, व्यक्ति, और नदी समाज है। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि नदी मतलब व्यक्ति और समाज के संबंधों के बारे में बात चल रही है, तो ना व्यक्ति का नाम आएगा ना समाज का नाम आएगा, किंतु आप समझ गए। तो जब उपमेय का जिक्र ना हो किंतु उपमाओं के माध्यम से ही सारी बात कह दी जाए, इसको बोलते हैं प्रतीक। प्रतीक का इस्तेमाल कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए समय के साथ समझेंगे विस्तार में। और तीसरी और अंतिम बात बची बिंब। बिंब बहुत रोचक चीज है, तो ज्यादा अच्छा इसको हम कल के लिए रोक के रखते, कल आते समझाएंगे। अब आज का होमवर्क क्या है, HW क्या है, अभी कुछ नहीं है, जो कहानियां छूटी हैं उनको पढ़ते रहिए उसी क्रम में, और कल एक दुनिया समानांतर में भी कम से कम 10-12 कहानियां पढ़ के ही आइएगा। जाइए।